Hello everyone, welcome back. Today we are starting with lecture 4 of kinematics 1 2 3 डन है. ठीक है, तो फोर्थ स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले स्पीड क्या होता है. स्पीड के दो टाइप्स होते हैं. ठीक है, एक होता है इन टाइम टी जिसको हम कहेंगे एवरेज स्पीड, और एक होता है एट टाइम टी जिसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड. सबसे पहले एवरेज स्पीड क्या होती है. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होता है. डिफ्रेंसिएशन हम इसका नहीं कर सकते. इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है. किसी हम इंस्टेंट पर हम इसे कैलकुलेट करते हैं जिसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी. स्लोप होता है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, इसे ही हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं. ठीक है, फिर ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड. एवरेज वेलोसिटी डिफ्रेंसिएशन करने के बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. एंड एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. ये और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. वेरी गुड क्वेश्चन. यहाँ पे एक पाथ दे रखा है. ए सबसे पहले यहाँ पे गया, फिर बी के पास चला गया. पहली पाथ लेंथ 4 थी, सेकंड पाथ लेंथ इज 3. नाउ वी आर गेटिंग एवरेज स्पीड. तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. देन टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 + 3, इट विल बी 7/4 मीटर पर सेकेंड. नाउ व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी. फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो इसकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी सीधा 5 पाइथागोरस थ्योरम के साथ. सो आंसर विल बी 5/4 मीटर पर सेकेंड. ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था. मॉड में अगर एवरेज वेलोसिटी है तो क्या ये ऑलवेज इक्वल होगी एवरेज स्पीड के साथ. तो आंसर इज नो, बिकॉज ये हमेशा इक्वल नहीं रहेगी. एक स्पेसिफिक कंडीशन में होगी जब ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा विदाउट चेंज इन डायरेक्शन. लेट्स सपोज जैसे ही डायरेक्शन चेंज हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी. हाँ, तो दे रखा है ओनली व्हेन मूविंग इन वन डायरेक्शन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन. ठीक है, तो ये जो होगा ये ऑलवेज वैलिड होगा. ये क्वेश्चन. ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था. सबसे पहले ऑब्जेक्ट 5 मीटर से ही जर्नी की शुरुआत करता है. ऑन द सेकंड वो 10 मीटर की ओर चला जाता है. ठीक है, चौथे सेकंड में वो 10 मीटर पे होगा. देन यहाँ से यू टर्न करके 0 पे आ जाएगा एट 6 सेकंड. सो एवरेज स्पीड इन फर्स्ट 6 सेकंड तो पूरे 6 में देनी है. तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वो यहाँ पे गया है. देन एट द 10 ही डिड यू टर्न एंड ही केम बैक टू 0. देन एवरेज स्पीड क्या होगी. डिस्टेंस दिस इज 5 एंड दिस इज 10. सो इट विल बी 15. 10 5 + 10 it will be 15 by 6 meter per second. Then average velocity. So average velocity में we have to find the displacement. तो यहाँ पे ये बिल्कुल कट हो जाएगा. सीधा यहाँ से लेके यहाँ तक हम कैलकुलेट करेंगे. सो ये फाइनल माइनस इनिशियल करने के बाद ये 0 फाइनल 5 इनिशियल. 0 - 5/6. 6 is the total time interval. Then answer will be 5/6 meter per second. सो व्हाट इज एवरेज स्पीड बिटवीन 2 सेकेंड टू 6 सेकेंड ये दे रखा है. सो यहाँ पे टाइम इंटरवल हो जाएगा 4, क्योंकि 6 - 2 करने के बाद 4 इज टोटल टाइम इंटरवल. एंड स्पीड पूछे तो वही डिस्टेंस फाइंड करनी है. डिस्टेंस 15 ही आ जाएगी. सो 15/4 मीटर पर सेकेंड विल बी द आंसर. ओके, 10 मीटर इन 2 सेकेंड, देन 20 मीटर इन 8 सेकेंड. सेम डायरेक्शन में है विदाउट चेंज इन direction. Then the average velocity will be equal to average speed. Formula is total distance upon total time. 10 + 20 by 5 second. Answer will be 6 meter per second. देन ये हमें कंडीशन दे रखी है D1 S1 T1. फिर ये जा रहा है D2 S2 T2 में. एवरेज स्पीड इसकी क्या होगी. S1 T1 + S2 T2 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल T1 + T2. अगर सेम टाइम इंटरवल दे रखा है तो ये T सब कट हो जाएगा. तो डायरेक्टली इट विल बी S1 + S2/2. एवरेज स्पीड इस कंडीशन में क्या होगी. x1 + x2 डिवाइडेड बाय T1 + T2. सो x1 + x2 डिवाइडेड बाय x1. टाइम इंटरवल को हम क्या रख सकते हैं. x1/S1 x2/S2. अगर इक्वल डिस्टेंस है यहाँ पे भी तो सीधा फॉर्मूला आ जाएगा 2s1s2 अपॉन s1 + s2. यहाँ पे एवरेज स्पीड क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है तो यह सेम फार्मूला अप्लाई हो जाएगा. इक्वल डिस्टेंस इंटरवल एक v है एक 2v. तो 2 × v × 2v डिवाइडेड बाय 3v. आंसर विल बी 4v. 60 किलोमीटर के साथ फर्स्ट 1 आवर में, 40 के साथ सेकेंड हाफ आवर में. सो एवरेज स्पीड विल बी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 60 + 20
डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, आंसर इज हियर। देन ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। फर्स्ट 10 मीटर इट्स मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड, एंड देन सेकेंड हाफ इट्स मूविंग विथ 30 मीटर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस नहीं दे रखा है और यहाँ पे फर्स्ट हाफ का टाइम नहीं दे रखा है। सो इट्स एग्जाम्पल ऑफ नो इक्वल डिस्टेंस एंड टाइम। वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फर्स्ट का डिस्टेंस हमें दे रखा है तो इट विल बी 10 मीटर प्लस सेकेंड हाफ में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो फॉर्मूला इज डिस स्पीड बाय टाइम, स्पीड इनटू टाइम, सॉरी, स्पीड इनटू टाइम करने के बाद हमें डिस्टेंस आ जाएगा। देन 10 इंटू 30, हाफ में ये टोटल टाइम हमें कैलकुलेट करना है, तो हाफ में टाइम कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी करने के बाद डिस्टेंस अपॉन स्पीड 10/20 प्लस 10, आंसर विल बी दिस। ओके, ये भी बहुत बढ़िया एग्जांपल था, सर ने कराया था। टोटल डिस्टेंस में 10 मीटर पर सेकेंड के फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में 10 मीटर पर सेकेंड, 2/5, 3/5। एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला सीधा रखने के बाद दिस विल बी द आंसर। ओके, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। एवरेज 200 है, फर्स्ट हाफ इट्स गोइंग विद 100 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड हाफ में कैलकुलेट करना है, तो ये कैलकुलेट हम नहीं कर सकते, ज़ीरो आ जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। देन हाँ, ये कैलकुलेट करने के बाद हम ये इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। 200 मीटर पर सेकेंड का एवरेज, फर्स्ट हाफ इज मूविंग विथ 400 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड हाफ में हमें निकालना है। सो फॉर्मूला विल बी 200 इंटू, ये फॉर्मूला आ जाएगा एवरेज स्पीड 400 इंटू वी डिवाइडेड बाई 400 प्लस वी, तो दिस विल द आंसर। ये एक कंक्लूजन है। एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग होगी, और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है ये हमेशा पाथ के अलॉन्ग होती है। सो ये वो ऊपर गोरे का मकान वो उस टाइप का है। एवरेज स्पीड इज एन एवरेज वेलोसिटी। अगर एवरेज स्पीड इज ज़ीरो देन एवरेज वेलोसिटी मस्ट बी ज़ीरो, क्योंकि अगर एवरेज स्पीड ही ज़ीरो है तो ऑब्जेक्ट चला ही नहीं होगा, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो एवरेज वेलोसिटी विल बी मस्ट बी ज़ीरो। इफ़ एवरेज स्पीड इज़ नॉट ज़ीरो है तो मतलब कुछ तो एवरेज स्पीड है, मतलब ऑब्जेक्ट इज़ मूव्ड, ठीक है, बट ये मे भी ज़ीरो हो सकती है, मे नॉट भी ज़ीरो हो सकती है, क्योंकि ऑफकोर्स तो ये सेम जो यहाँ पे कहाँ पे करा था हमने इन द फर्स्ट लेक्चर, डन, यहाँ पे ये सेम इस टाइप से। इफ़ एवरेज वेलोसिटी इज ज़ीरो देन एवरेज स्पीड मे और मे नॉट भी ज़ीरो हो सकती है। अगर एवरेज वेलोसिटी इज़ नॉट ज़ीरो, मतलब कुछ ना कुछ एवरेज वेलोसिटी है, तो एवरेज स्पीड मस्ट नॉट बी ज़ीरो। ओके, दैट्स इट, थैंक यू सो मच, सॉरी इफ आई डिडंट मेक सेंस, थैंक यू।